इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जब मैं पहाड़ियां बना रहा था तब तू कहां था? जब मैं पृथ्वी की नींव डाल रहा था तब तू कहां था? When the Lord show His greatness, जब परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा दिखाई। जानते हो ये सब सुनने के बाद अय्यूब ने क्या कहा? मैंने पाप किया है। आप में से कई सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते। बार बार लोगों को पाप याद करवा के, उनका पास्ट याद करवा के, उनकी गलतियों को बार बार याद करवा के आप किसी को नहीं बदल सकते हो। परमेश्वर की महिमा लोगों को बदलती है। The glory of the Lord will change people। आप जानते हैं, हाँ, हमारे घर के अंदर इन दिनों में थोड़ा थोड़ा नरक घुसा है। You know? यस, मैं फील करता हूं कुछ लोगों के घर में जाके कि यहां पर थोड़े हेल के पार्ट्स हैं। तब मुझे पता चलता है कि ये नरक जो है ना, जुबान से निकला है। आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? बाइबल में बता है जुबान नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आप जानते हो नरक कहां है? दो जगहों पर, एक नीचे, एक बोलिए, हाँ करो, जुबान। कुछ लोग घर में हेवन नहीं हेल लेके आते, सारा दिन कंडेम करते रहेंगे। एक बेचारा ईमानदार बन रहा है, आपको अपनी हर गलती बताता है और आप हर झगड़े के अंदर उसकी गलतियां उसको रिमाइंड करवाते हो। तूने मेरे लिए क्या किया है, तूने इनके लिए किया है, तूने उनके लिए किया है। अरे क्यों अपने घर में हेल लेके आ रहे हो? काय को नरक का माहौल यहां पर लेके आ रहे हो? जब आप सुबह उठते हो अपने घर में इतना प्रेस करो, अपने घर में हेवन छोड़ के जाओ कि जो कोई आपके घर में आए ना, वो भी फील करे कि इस घर के अंदर परमेश्वर की हुजूरी है। सारी खबरें बाहर की घर पे लेके आते हो, सारी बकवास घर पे लेके आते हो, जो मन में आता है कहते रहते हो। कभी कभी आप जानते हो, यू आर द कॉज ऑफ एवरी डिस्टर्बेंस। क्या इंपार्ट करते हो आप अपने घर के अंदर, मुझे बताइए। पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ, एनर्जी, अनॉइंटिंग, द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप पढ़ के देखिए, आपका होमवर्क है, आज घर जाएंगे ना, याकूब पढ़ के देखिए, वहां लिखा है यह जीप नरक कुंड की आग से जलती रहती है। चैप्टर 3। मैं जब भी देखता हूं ना सामने वाला बहुत गर्म है, मैं एक काम करता हूं, खुद पे ठंडा पानी डाल। बोलिए, खुद पे ठंडा पानी डाल। जब भी आप देखो ना सामने वाला गर्म है, आपको क्या करना चाहिए? हाँ, फिजिकली मत डालना। इसका मतलब खुद को ठंडा रखो। आपको भड़ास नहीं निकालनी है, आपको बात समझानी है ना, तो बात अभी नहीं समझ में आएगी, वेट करो, टाइम आएगा तब बोलना। अभी आपने मेरे को कुछ बोल दिया, अब मुझे भी क्यों, ऐसा क्यों? आपको क्या करना है? भड़ास निकालनी है कि सामने वाले को समझाना है? तो जब भी दोनों गरम लगे पड़े हो तो कौन समझेगा? कोई नहीं समझने वाला। बीच में डेविल, आप इधर से, बीच में शैतान। ओ बल्ले बल्ले, वो यही चाहता था, उसका हो गया मकसद पूरा। शैतान कई बार अलगाव नहीं करवाता, वो गैप लेके आता है। वो सिर्फ यही चाहता है कि आपके दिल जो है ना वो अलग अलग हो। बस भले रहो साथ में, क्या फर्क पड़ता है, अलग तो हो गए हो ना तुम, तुम्हारे दिल जो अलग हो गए। इसीलिए बाइबल बताती है सूर्य अस्त होने से पहले सेटल कर दो चीजों को। अगर सेटल नहीं करोगे, अगले दिन एक दूसरे की शक्ल भी पसंद नहीं आने वाली। सामने से आएगा और आप अपने वेज बदल देंगे। क्यों? कड़वाहट आ गई। कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर वो डे 2 तक रखी गई ना, वो आपको खराब कर देगी। और क्षमा न करना, ये तो ऐसा है कि जहर आप पी रहे हो और आशा करते हो सामने वाला मरे। जो लोग क्षमा नहीं करते, जानते वो कैसे लोग हैं? जहर आपने पिया है और आप कर रहे हो, ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा। अरे तू मरेगा, वो जिंदा ही रहेगा। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं,
जो भी यहां पर है जिसने किसी को माफ नहीं किया है, ट्रस्ट मी भाई, जहर तूने पिया है और तू उसके गिरने का वेट कर, तुम मर जाओगे। इसीलिए बाइबल बताती है तुम में से बहुत सारे लोग मरे हुए और बीमार हैं। पढ़ के देखिए, दिस इज रिटन इन बुक ऑफ कोरिंथियंस। आप जानते हो द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर ने उनके फेथ को परखा। वहां लिखा नहीं है, लेकिन दिस इज अ स्पिरिट, दिस इज अ एटीट्यूड। और अब देखिए 12 लोग जाते हैं और मूसा उन्हें कुछ चीजें बोलता है। वो कहता है पहले जाओ पूरे देश को देख के आओ, देखो वो लोग रहते कहां हैं, किलों में रहते हैं कि झोपड़ियों में रहते हैं, खाते क्या है, पीते क्या है, और जब वहां से आ रहे हो तो वहां की कुछ चीजें भी लेकर आओ। अब ये लोग 12 लोग उस देश का मुआवजा करने के लिए अंदर गए हैं। इसमें 10 लोग हैं और 2 लोग हैं। 2 लोगों का नाम था यहोशू और कालेब, और 10 इजराइल के लोग थे। अब देखो ये अंदर गए और जब ये बाहर आ रहे हैं, इन लोगों ने देखा समुंदर के यहां कौन रहता है। परमेश्वर उन्हें ये नगर देने वाला था। वहां पर देख के आए कि वहां पर कौन से लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, समुंदर पे के यहां पर कौन रहता है, मरीन ड्राइव के यहां कौन रहता है, चिंचबुकली में कौन रहता है, घाटकोपर में कौन रहता है, देखें कुर्ला में कौन रहता है, देखें यहां पर के अंधेरी में कौन रहता है, चर्च बाजू में ही है उधर से सब ओके। ये सब देखने के बाद जब वो लौटे तो देखो वो अपने साथ एक चीज लेकर आ गए। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां से वो ग्रैप्स लेके आ गए, दाख। ये देखिए उसकी साइज कितनी थी ग्रैप्स की, ये ग्रैप्स है वहां की। लिखा है 2 छड़ियों के बीच में उन लोगों ने अंगूर लटकाए थे। इतने अंगूर हमारे यहां पर इतने से होते, ऐसे रास्ते पे खाते हो जाते, एक पाव तो हम लोग ऐसे बैठे बैठे पूरा कर देते। वहां के here are 2 men carrying shovel of grapes, they grapes of the promised land। लिखा है प्रतिज्ञा किए हुए देश में से वो लोग कुछ अंगूर लेके आए, और ये है ना मूसा को दिखाने के लिए आए थे कि देखो वहां के फ्रूट्स कितने अच्छे। कहिए पेटू, हाँ देखो कितनी मेहनत की है, देखो और निकाल रहा है। नहीं डोंट वरी, ये पेटू नहीं थे, हाँ चेले पेटू थे। बोलिए चेले पेटू थे। अब आप सोचिए, अब बहनों के पर्सेस में क्या पड़ा है मेरे को पता है क्या? हाँ, किसका 1 लाख रुपया है, कोई है जिसने आधा किलो गोल्ड लेकर आई है, किसी को भी नहीं पता है। पर पतरस को पता चलता है। वो यीशु 5000 लोग सामने खड़े थे और पतरस, यीशु कहता है हम इनके भोजन के लिए कहां से लेकर आएंगे। पतरस आके बोलता है यहां पर एक बच्चा है, उसके पास 2 मछली 5 रोटी है। मैं पतरस को पूछता हूं तुझे कैसे पता चला? आपको पता है चेले 12 लोग खड़े खड़े दूसरों के टिफिन को देखते थे। जैसे हम लोग कैसे बचपन में स्कूल में जाते थे, कोकी उनको देते थे, भिंडी रोटी उनको देते थे, उनका अच्छा खाना खा के आते थे। कितने लोग थे यहां पर? सच बताइए, बड़े ईमानदार बनिए। आप अपने घर की रोटियां उनको देखकर उनके टेस्टी टेस्टी माल को खा के आ जाते थे। कोई है यहां पर? 1 2 3 4 5 धन्यवाद यीशु, मुझे लगा मैं अकेला हूं। करते थे अपन? बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? चेलों की दृष्टि है ना बहुत अच्छी थी। सबत के दिन बाले तोड़ तोड़ के खाते थे और फरीसी भड़कते थे, ये कर क्या रहे हो? तब यीशु उनको समझाता था, भाई ये काम तो दाऊद ने भी किया था, उसके खिलाफ तो कुछ बोलते नहीं हो तुम, मैं करता हूं तो मेरे खिलाफ देख करते हो, ऐसा क्यों? यीशु उनको समझा रहा था, तुम्हारे दिल में ही गड़बड़ है मेरे। जब दिल में गड़बड़ आ जाती है ना किसी के लिए, तो कितना भी करे आपको गलती दिखने वाली। समझ रहे हैं? बोलिए दिल में गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर आपके अंदर किसी के लिए नफरत आ गई ना, वो पानी भी लेके आएगा ना, आप पानी को देखोगे जहर वहर तो नहीं मिलाया तूने, ऐसा क्यों? कहिए अपने पास वाले से, मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है। हाँ प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ अब
आप जानते हो ये लोग वहां पर गए और वहां से होकर आए। ओ, आप कुछ आज ऐसा सीखने वाले हो जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अब तक हम लोग स्टोरी में चल रहे हैं, ठीक है। अब लोग अभी 5 मिनट के बाद हम मैसेज में घुसेंगे। अब ये लोग मूसा के कहने पर गए, देखकर आ गए, और सारा मुआवना करने के बाद इन लोगों ने वहां के लोगों को देखा, घरों को देखा, जमीन देखी खेती के लायक है नहीं है, फ्रूट्स तोड़ के लेकर आ गए। और जब अब ये लोग 12 लोग आए हैं, अब ये लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। बोलिए, रिपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, अब ये रिपोर्ट में जानते हो क्या कह रहे हैं? मूसा, सच में ये वही नगर है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये देश तो बड़ा उत्तम है और वहां के लोग भी बड़े बलवान हैं। और सब बातें सुनने के बाद वो अंत में एक बात कहते हैं। इन शब्दों को सुनिए। वो 10 लोग खड़े होकर कहते हैं, देश तो उत्तम है, जमीन भी उपजाऊ है, वहां के खेत भी अच्छे हैं, यर्दन नदी भी वहां पर पास में ही है, बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग है ना वहां पर जा नहीं पाए। अब देखो इनके मुंह से कुछ ऐसा निकला। आप देखो, इन शब्दों ने पूरा इज़राइल खराब कर दिया। काश आप में से सब लोग आज समझ पाए कि आपके शब्द कितना दूर दूर तक जाते हैं। इन लोगों ने कहा हम उस देश में नहीं जा पाएंगे, लेकिन जानते हो उसका रीजन क्या दिया कि हम नहीं जा पाएंगे? इन्होंने कहा हमने देखा वहां पर नेपिल्स रहते हैं। आई थिंक इन्हें इंग्लिश में यही कहा गया है, हिंदी में लिखा गया है अनाक वंशी। आप जानते हो इस दुनिया में दानव रहते थे कोई टाइम पे। दाऊद किससे लड़ा था? एक दानव से लड़ा था। कहां से आए ये लोग? कहां से आए? ये डीएनए कहां से आया? कभी आपने इस बारे में सोचा है? दाऊद इतने बड़े, क्या नाम था उसका? गोलियत। आराम से पढ़िए, लिखा है गतवसी गोलियत, ये इसका नाम था। आपको पता है ये कहां से आए हैं? अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। ये पढ़ा है आपने? परमेश्वर हाबिल की हत्या के बाद जब केन से मिलता है, क्या बोलता है उससे? तूने हाबिल को मार दिया, अब कोई तुझे मारेगा तो मैं उससे 7 गुना अधिक पलटा लूंगा। पृथ्वी पे थे ही 4 लोग, आदम, हवा, केन, हाबिल। हाबिल तो मर गया, अब कौन मारेगा इससे? कोई था वहां? कौन था वहां? पृथ्वी पे थे ही 4 लोग भाई, आदम, हवा, केन, हाबिल। हाबिल तो मर गया, बचे 3। परमेश्वर केन से कहता है जो कोई केन को मारेगा उससे मैं 7 गुना अधिक पलटा लूंगा। कौन है उधर प्रभु? वही तो है। जानते हैं ये लोग कौन है? ये फॉलन एंजल्स हैं। अब ये है ना एक नंबर के व्यभिचारी हैं। इन्हें शरीर चाहिए व्यभिचार करने के लिए, इन्हें बदन चाहिए, लेकिन इशू जानते हैं क्या है? इनके पास खुद के पास बदन नहीं है। तो जानते हो इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने लोगों को पजेस करके अपने डीएनए को लोगों में पास किया था। एक गंदी आत्मा बोल सकते हैं। वहां से दानवों का जन्म हुआ है। आपको पता है लोग कहते हैं ये आज भी है। WWE में मैंने कुछ ऐसे, जब मैं देखता था पहले, मैंने ऐसे लोगों को देखा था जिनको एक एंड्रयू नाम का एक जाइंट आता था, इतना लंबा। मैं कभी कभी देखता था प्रभु मैं तो इसके यहां तक भी ना पहुंचू, इतने बड़े बड़े। आपको पता है कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये आज भी है। आप कभी कभी देखिए कुछ लोग बहुत लंबे चौड़े इतने बड़े। ठीक है, आपके पति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। घर जाके बोलो अरे यही है दानव गोलियत। अरे नहीं मेरी मां, मेरी बहन, पता नहीं हम लोग भारतीय लोग कुछ भी सोच लेते हैं। कल नीचे उतरो, कोई बंदा देखो 7 फीट का, 1 नंबर पुलिस चौकी में सब बंद हो जाओगे। और प्रभु की शपथ खा के कहता हूं मैं छुड़ाने भी नहीं आऊंगा। भैया कसम खाते हो? नहीं नहीं, मैं जैसे आपको बता रहा हूं, कसम नहीं खाई जाती है, राइट? कसम वो खाते हैं जो झूठ बोलते हैं, जिन पे कोई भरोसा ही नहीं करता आजकल।
इतना झूठ बोल चुके हैं, इसलिए प्रभु ने नए नियम में कहा शपथ मत खाओ, तुम्हारी बात हाँ की हाँ, तुम्हारी बात ना की ना हो। माँ की कसम, बाप की कसम, धरती की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, सबकी कसमें खाते रहते हैं। कहिए अपने बाजू वाले को, मसीह लोग कसम नहीं खाते। तो भैया एक बात तो बताओ, कुरिन्थियों में एक जगह पौलुस क्यों कहता है मैं तुम्हें शपथ देता हूं ये किताब सबको पढ़ी जाए? वो बहुत अलग चीज है भाई, वो बहुत अलग चीज है। कभी कभी लिखे हुए शब्द और रैमा में फर्क होता है। परमेश्वर व्यवस्था में कहता है तो किसी की हत्या न करना, और प्रभु शाऊल से कहता है अमालेकियों को मार। कभी आपने ये समझा? जीसस कहता है एक गाल पे कोई चाटा मारे तो बायां गाल भी आगे कर दो, लेकिन जब काउंसिल में उसे झापड़ लगती है तो वो ऐसा नहीं करता है, वो कहता है मुझे क्यों मारा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कलाम आत्मा के द्वारा समझना है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको परमेश्वर की आत्मा समझा सकता है कि कैसा क्या था कि उसने ऐसा किया। जब हिटलर यहूदियों को मार रहा था, उन दिनों में एक बहुत गॉडली व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत सारे यहूदियों को अपने घर में छुपाया था। और जब हिटलर के लोग आए और उन्होंने कहा कि यहां पर कुछ यहूदी हैं क्या, उस गॉडली व्यक्ति ने कहा नहीं। मैं आपको कभी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों था। ओके, ये झूठ नहीं है, मुझे पता है आप में से कुछ लोग बोलेंगे तो झूठ है, मैं आपको समझाऊंगा। इन सारी चीजों को समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। बहुत बार अब मुझे बताइए, पृथ्वी घूम रही है कि पृथ्वी घूम रही है कि सूरज? लेकिन यहोशू ने तो सूरज को आज्ञा दी रुक जा। समटाइम्स इंसान के कन्फेशन करेक्ट नहीं होते हैं, पर परमेश्वर आत्मा देखता है। आई वॉज रीडिंग, मैंने कहा प्रभु यहोशू ने कहा हे सूर्य तू रुक जा, लेकिन पृथ्वी घूमती है, सूरज को उसे रोकने के लिए कहा। परमेश्वर कई बार आपके टूटे फूटे कन्फेशन से ज्यादा यह देखता है कि वो शब्द कहां से आ रहे। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट। कभी भी आप ये मत सोचा करो कि यहां पर जो भाई दिनेश हैं, भाई सूरज हैं या दूसरे भाई हैं, वो क्या प्रार्थना करते हैं। बिलीव मी, आपकी टूटी फूटी दुआओं को भी वो सुनता है। आमीन। सो डोंट फील, कभी ये मत सोचना ये दुआ अच्छी करते हैं हमको कुछ नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलीव मी, कभी कभी बड़े भूखे रह जाते हैं, लेकिन जब छोटू रोता है तो खाना पहले मिलता है। कभी कभी हम लोग बड़े बैठे रहते हैं, खाना, लेकिन वो जो रो रहा है ना, दे रही हो रुको, तू लाल मेरे, तू मेरे खा, और वो आपको देखता रहता है। कभी कभी टूटी फूटी दुआओं का उत्तर आत्मिक दुआओं से पहले आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है। वो तुम लोग को कहता है तुम चुप करो, तुम बहुत बोलते रहते हो, ये मेरा लाल कुछ नहीं बोलना जानता। आजा बेटा, आजा आजा आजा, मैं तेरे को लेके खिलाऊंगा, देख मेरे तारे, देख देख मेरे ये देख, अरे खा तू खा तू खा तू खा रे तू खा। अरे परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है। ओ आपसे कितना प्यार करता है आप सोच नहीं सकते। परफेक्शन नहीं, आप उससे भाते हैं। परफेक्शन तो बाद में आएगी। ओ पहले वो आपको एंजॉय करता है। आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जैसे आप उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करते हो ना, वो भी आपकी प्रेजेंस को एंजॉय करता है। गीत गाता है वो आपके लिए। सपना में लिखा है तू मेरे ऊपर खड़े होके गीत गाता है। देखा है अपने माँ कैसे अपने पेट पे जब वो प्रेग्नेंट होती है अपने बच्चे के लिए गीत गाती रहती है, वो आपके लिए गीत गाता है। पढ़ के देखिए, सपना की किताब में लिखा है तू मेरे ऊपर खड़े होके मेरे लिए गीत गाता है। ओह गॉड इज ऑसम गॉड। अब ये लोग वहां से आए हैं, अब देखो रिपोर्ट क्या दे रहे हैं। जैसे ही इन लोगों ने ये अपनी जुबान अंत में जो खोली है, सब लोग अब वो सुन रहे थे, क्योंकि 12 लोग थे, मंडली तो वही थी। जैसे उन्होंने ये बात कही, सब लोग भड़क गए। ए मूसा,
अब देखो इजरायली वापस आए, है ना। अगर हम लोग कुड़कुड़ाना शब्द बोलेंगे, हमारे दिमाग में पहला का वर्ड यही आता है, इजरायली। अब ये लोग आए हैं, मूसा को बोलते हैं, मूसा, ए मूसा, हाँ हमको एक बात बता, मिस्र में कब्रें नहीं थी, यहोवा हमें यहां क्यों मारना चाहता है। अब देखो ये लोग है ना बोल ही रहे थे, तब कालेब उठा, कालेब बोलता है, ए चुप करो, निस्संदेह उस देश को हासिल करने के लिए हम में ताकत है, हम जाएंगे वहां पर। अब देखो ये कालेब ने स्टार्ट किया बोलना, उसके बाद भी ये लोग सुन नहीं रहे, फिर भड़क गए, फिर मूसा को बोलने लग गए, ओ मूसा तू ऐसा, उसको सब कुछ बोलने लग गए। तब यहोशू उठा, यहोशू कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, हम वहां जा सकते हैं, हम उस नगर को जीतेंगे, सिर्फ एक काम करो, खुदा खुश हो हमसे बस। दाऊद कहता है, मैं कैसे जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। दाऊद कहता है, मैं इससे जानता हूं क्योंकि मेरे शत्रु मुझ पर अधिकार नहीं ले पाते। जानते हो दाऊद को कैसे पता चलता था कि परमेश्वर मुझसे खुश है? वो कहता है, लोग मुझ पर चढ़ाई नहीं कर पाते। यहोशू को यह बात पता थी, अगर परमेश्वर प्रसन्न है ना, हम सब कुछ कर सकते हैं। यीशु ने कहा, जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न है। आप जानते हो, सिर्फ वो एक बात कहता है कि यार उठो, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, बस बलवा करना छोड़ दो, हम जाएंगे, वो लोग हमारा खाना ठहरेंगे, क्योंकि छाया उनकी तरफ से हट गई है, खुदा हमारे साथ है। अब कालेब ने भी बोल दिया, यहोशू ने भी बोल दिया, अब सोचो अब इनको क्या बोलना चाहिए? यस यस यस, हम तेरे साथ हैं। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? ये सुनने के बाद पत्थर उठाए उन्होंने, पत्थर उठा के मारने लग गए। और जानते हो मूसा ने क्या किया? मूसा ने कहा, वेट, हारून कम। हारून भी आया, वेट करो। है वो परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर समर्पण करते हैं लोगों के साथ। नहीं हो रहा है हम लोग को। परमेश्वर जानते हो मूसा से क्या कहता है? बोलता है, तू हट इधर से, मैं इनको मार दूंगा आज। 10 बार इन्होंने देखा कि मैं क्या क्या करता आया था, अब भी इनको यकीन नहीं है मुझ पर, तू हट यहां से। मूसा को देखो, उस बेचारे का दिल देखो, जब वो देखता है कि परमेश्वर क्रोधित है, पवित्र आत्मा उसे अंदर से बताता है, ये मारना नहीं चाहता, ये गुस्से में है, बात कर से। और मूसा कहता है, अगर तू इनको मार देगा तो लोग क्या कहेंगे? हमको छोड़, क्या तुझे अपने नाम की परवाह नहीं? तेरा नाम खराब होगा। ओह व्हाट अ मैन। परमेश्वर जानते हैं उसको क्या कहता है? बोलता है, तू हट यहां से, मैं इनको अभी मारूंगा, मरी भेजूंगा इनके बीच में। मूसा कहता है, नहीं, अगर तू इनको मार देगा तो लोग क्या कहेंगे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बड़े नम्र हृदय से। बड़ी चिंता है ना हमें अपने नाम की, उसके नाम की परवाह है? उसके नाम की चिंता है आपके पास? मेरा बिहेवियर, मेरा बोलना, मेरा सोचना, जो मेरी जिंदगी है, क्या आपको इस बात का बर्डन है? जिसने मेरे लिए जिंदगी दी, वो उससे क्या मिला मुझे पाके? बोलिए। कट माई नेम फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ। बोलता है, तुझे चाहिए तो मेरा नाम जीवन की किताब से मिटा दे, पर इनको लेके जा। सच अ स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, खुद मर गया, दूसरों को बचाया उसने, मसीह का आत्मा था उसमें। बोलता है, कट माई नेम फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ। तुझे चाहिए तू मेरा नाम काट दे, लेकिन